एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2027 का आपका सिलेबस जो है चेंज हो गया है और उसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, ड्रोन। तो आज के क्लास में ड्रोन का एमसीक्यू क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों आपको बताऊंगा। अभी के पहले आपको कहीं पे भी ड्रोन का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एनसीसी में। तो क्लास डेली आपकी शाम में 7 बजे होती है, टाइम से क्लास करना। चलिए पहले आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और जो भी बाकी का डिटेल्स है लास्ट में बताऊँगा। पेड कोर्स जो है आपका अवेलेबल होगा जल्दी। पेड कोर्स 2-3 महीने बाद अवेलेबल होगा 2027 एग्जाम के लिए, सारा नया टॉपिक्स का डाटा अपडेट करके। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, जैसे आपको बताया जाता है वैसे आप रेगुलर अच्छे से तैयारी करो। पेड कोर्स में आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग तीनों का ही अवेलेबल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको डाटा मिलेगा। और पेड कोर्स तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर ही अवेलेबल कराया जाता है, ऑनलाइन ही आपको वहाँ से पढ़ना होता है। और जिनका आईफोन या जिनमें ऐप इंस्टॉल नहीं होता है, आप गूगल पे फ्री गूगल वेबसाइट सर्च करके यहाँ से पढ़ेंगे। पेड कोर्स मिनिमम प्राइस में ही अवेलेबल कराया जाता है ताकि सभी कैडेट्स आसानी से लेकर के पढ़ सके। 1 साल का डाटा आपको सारा इसमें मिल जाता है। और एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं, कहीं से आपको बुक और पीडीएफ खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग डाटा अपडेट नहीं करते हैं। उसमें से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आएंगे नहीं। जो हम डाटा अवेलेबल कराते हैं आपको सारा अपडेट करके, मॉडल पेपर, प्रैक्टिकल, टॉपिक वाइज, हिंदी इंग्लिश दोनों में ए ग्रेड कन्फर्म आएगा। मतलब 85 to 90% सेम क्वेश्चन आने ही है, ऑप्शन तक आपको सेम मिलेगा। बाकी लाइव क्लास के ग्रुप में जो लोग ऐड नहीं है, एनसीसी का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऐड हो जाना। जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी का पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो जरूर कर लेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी फिर हम लोग लाइव क्लास हम लोग क्विज करते हैं। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो यूट्यूब पे वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं होती है, इंस्टा पर शॉर्ट्स वीडियो रील्स में पोस्ट कर दी जाती है। बाकी आपको सेल्फ स्टडी तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड करके ही करना है, तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे जो लोग नहीं किए हैं। और ये वीडियो खास कर ये जो ड्रोन टॉपिक की क्वेश्चंस वाली वीडियो है, इसको अपने सभी एनसीसी के फ्रेंड्स, जूनियर सीनियर जो भी आपके कांटेक्ट में, पर्सनली भी भेज देना। और जो आपका एनसीसी का ग्रुप है उसमें तो जरूर शेयर कर देना, या फिर अपने सीनियर को सेंड करके बोल देंगे कि सीनियर ग्रुप में डाल दो। क्वेश्चंस का लेवल देखना कितना टफ है। क्वेश्चन देख के लगेगा कि यार हम तो ऐसे ही फेल हो जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें पूछेगा। तो हम लोग तैयारी अभी से रेगुलर करेंगे। ड्रोन एमसीक्यू पेपर टोटल 28 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से याद करना। बाकी इसकी क्लासेज भी 2-4 दिन बाद शाम में 7 बजे करा देंगे एक बार, ठीक है, इतने क्वेश्चंस की। बाकी क्वेश्चंस भी रेडी कर रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा, फाइनल पेपर भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। और ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये ऑल इंडिया के कैडेट्स के लिए है। ड्रोन शब्द से क्या तात्पर्य है, मतलब ड्रोन का मतलब पूछ रहा, मानव युक्त विमान प्रणाली, रिमोट कंट्रोल वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली या उपग्रह आधारित संचार प्रणाली। व्हाट डज द टर्म ड्रोन रेफर टू, तो इसका आंसर सी होगा, मानव रहित विमान प्रणाली। इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद करेंगे, हिंदी वाले हिंदी में। सेकंड, नैनो यूएएस के लिए अधिकतम वजन सीमा कितनी है, तो इसकी मैक्सिमम वेट जो है 250 ग्राम है, ऑप्शन ए होगा। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ान के 4 बलों में से एक नहीं है, मतलब उड़ने के लिए 4 फोर्स लगाने होते, उसमें से एक नहीं है, तो फ्रिक्शन, ऑप्शन सी होगा, यानी घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अगर ड्रोन में कोई कंपोनेंट है तो उसकी सेटिंग्स की जांच की जानी चाहिए, इसका होगा बी, कैमरा की जांच की जानी चाहिए। तो आंसर्स आप अच्छे से याद करते रहेंगे, एक बार 2 बार जब भी आप फ्री टाइम में हो इसको रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट फिफ्थ, उड़ान के दौरान कौन से 2 बल यानी कौन से 2 फोर्स सीधे एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, तो लिफ्ट एंड वेट, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 6, ड्रोन की ऊंचाई बदलने के लिए कौन सा कंट्रोल जिम्मेदार होता है, मतलब हाइट को चेंज करने के लिए, तो थ्रॉटल होता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 7, विमान में एलेरॉन का प्राथमिक कार्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एलेरॉन ऑन एन एयरक्राफ्ट, रोल को नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कंट्रोल ड्रोन की आगे और पीछे की गति को नियंत्रित यानी कंट्रोल करता है, तो ये पिच होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 9, विमान में रडर किसे नियंत्रित करता है, यानी
व्हाट डज द रडर कंट्रोल ऑन एन एयरक्राफ्ट, रडर किसको कंट्रोल करता है, तो ये याव को कंट्रोल करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टेल, ड्रोन को बाएं या दाएं ले जाने के लिए किस कंट्रोल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें रोल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, विमान किस अक्ष यानी किस एक्सिस के चारों ओर पिच करता है, तो ये लेटरल यानी पार्श्व अक्ष, पार्श्व एक्सिस के, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, 12, हवा में बिजली की आपूर्ति बंद होने से बचाने के लिए किसका अच्छी स्थिति में होना आवश्यक है, तो बैटरी का होना आवश्यक है, बैटरी खराब हो जाएगा तो फिर बिजली सप्लाई नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। 13, विमान के याव को कौन सा अक्ष यानी कौन सा एक्सिस नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, तो वर्टिकल एक्सिस, ऑप्शन बी। 14, स्पष्ट फुटेज सुनिश्चित करने के लिए किस घटक की सफाई की जांच करनी चाहिए, तो कैमरा लेंस की, मतलब आपको ड्रोन से किसी एरिया का क्लियर व्यू, क्लियर पिक लेना है, तो किस चीज़ की सफाई की जांच अच्छे से करेंगे, मतलब तो कैमरा लेंस का ही काम होता है पिक्चर कैप्चर करना, तो कैमरा लेंस का सफाई करेंगे, ऑप्शन सी। 15, भारत में रिमोट पायलट लाइसेंस कितने वर्षों के लिए वैध होता है, मतलब एक बार आपको लाइसेंस मिलेगा तो कितने साल के लिए आपका होगा, तो ये 10 साल के लिए होता है, ऑप्शन बी। 16, कौन सा उद्योग फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी करने और पैदावार बढ़ाने के लिए ड्रोन का उपयोग करता है, तो कृषि के लिए खेती में ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। 17, कोई व्यक्ति किस आयु में रिमोट पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होता है, मतलब कितनी आपकी एज होगी तो आप रिमोट पायलट लाइसेंस आपको मिल जाएगा, मतलब उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो 18 वर्ष होनी चाहिए। 18, सुचारू संचालन की जांच के लिए किसे हाथ से घुमाना चाहिए, तो मोटर्स को हाथ से घुमाना चाहिए ताकि उसका जांच हो जाए कि हाँ अच्छे से मोटर काम कर रहा है। 19, उड़ान से पहले किस अपडेट की जांच करके उसे इंस्टॉल करना चाहिए, तो फर्मवेयर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, 20, बिना अनुमति के ग्रीन जोन में ड्रोन संचालन के लिए अधिकतम अनुमत ऊंचाई कितनी है, मतलब बिना परमिशन के आप कितने हाइट तक ड्रोन को उड़ा सकते हैं, तो 400 फीट, ऑप्शन सी, ग्रीन जोन एरिया में। 21, सटीक नेविगेशन सुनिश्चित करने के लिए खुले क्षेत्र में किसे कैलिब्रेट करना चाहिए, तो कंपास को करना चाहिए, ऑप्शन सी। 22, रिमोट पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एज तो 18 साल होना चाहिए, तो आपकी योग्यता क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम क्लास 10th पास होना चाहिए, ऑप्शन बी। 23, उड़ान भरने से पहले मजबूत सिग्नल के लिए किसकी जांच करनी चाहिए, तो जीपीएस की, क्योंकि जीपीएस ही आपको सिग्नल देगा, ऑप्शन सी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसका फुल फॉर्म होता है। 24, ड्रोन पर पूर्ण नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया क्षमता हेतु किसका परीक्षण करना चाहिए, तो फ्लाइट कंट्रोल्स का, ऑप्शन बी। 25, ड्रोन के लिए आवश्यक तृतीय पक्ष बीमा किस पर आधारित है, तो ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 पे आधारित है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, 26, 400 फीट से अधिक ऊंचाई पर संचालन के लिए किस हवाई क्षेत्र जोन में अनुमति की आवश्यकता होती है, तो येलो जोन में, क्योंकि ग्रीन जोन में 400 फीट तक आप उड़ा सकते हैं बिना अनुमति के, और 400 फीट से अधिक ऊंचाई पे येलो जोन के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ऑप्शन सी। 27, कौन सी कंपनी ड्रोन डिलीवरी सेवाओं का प्रयोग करने के लिए जानी जाती है, तो अमेजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 28, उड़ान से पहले क्षति या सूजन के किसी भी संकेत के लिए किसकी जांच करनी चाहिए, तो बैटरी की जांच करनी चाहिए, ऑप्शन सी होगा। बाकी ध्यान दें, पेड कोर्स 2-3 महीने बाद आपका अवेलेबल हो जाएगा, सारे टॉपिक्स का नया डाटा सारा अपडेट करके, आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग, सबका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा, ए, बी और सी सर्टिफिकेट तीनों के लिए। तो अभी आपको पेड कोर्स और बुक कहीं से नहीं खरीदना है, क्योंकि उसमें आपको एग्जाम्स में आने वाले डाटा नहीं मिलेंगे। और पेड कोर्स जो है तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर ही अवेलेबल आपको कराया जाता है मिनिमम प्राइस में, आपको ऑनलाइन वहीं से पढ़ना होता है। जिनका आईफोन है या जो लोग जिनमें मोबाइल में ऐप इंस्टॉल नहीं होता, काम नहीं करता, आपको फ्री गूगल वेबसाइट
गूगल पे सर्च करके यहाँ से पढ़ें, सेम ऐप की तरह ही ओपन होगा। पेड कोर्स जो है आपका मिनिमम प्राइस में अवेलेबल कराया जाता है ताकि सभी ग्रेड्स आसानी से लेकर के पढ़ सकते हैं। और ए ग्रेड आपका कन्फर्म आएगा, क्योंकि 85 to 99% क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम आते। कभी कभी एक बार 100% भी सेम आ गया था, ऑप्शंस तक आपको सेम मिलेगा। तो जैसा आपको बताया जाता है क्लास रेगुलर करेंगे, पढ़ के आएंगे, और पेड कोर्स 2-3 महीने बाद जब बताया जाएगा तभी ज्वाइन करेंगे। अभी सारा डाटा फ्री में अवेलेबल है, तो वहाँ से पढ़ के आना। कहीं से आपको बुक और पीडीएफ नहीं खरीदना है, क्योंकि उसमें आपको एग्जाम्स में आने वाले डाटा नहीं मिलेंगे। सेल्फ स्टडी के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तेजस एनसीसी आर्मी ऐप। इसी ऐप पर से आपको पढ़ के आना है। सारा डाटा आपको यहाँ पर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको सारे डाटा मिलेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे मॉडल पेपर्स, सारे टॉपिक के एमसीक्यू थ्योरी भी मिलेंगे। अभी जो नया टॉपिक ऐड हुआ उसको छोड़ करके, उसका डाटा रेडी करने के बाद पेड कोर्स में सारे अवेलेबल होगा। प्रैक्टिकल टेस्ट के भी सारे क्वेश्चन आंसर आपको ऐप पर मिल जाएंगे। तेजस ऐप से कैसे पढ़ना है इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना, प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। और 2027 का आपका सिलेबस क्या है नया वाला, उस पर भी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। ABC अलग अलग जो जीत सर्टिफिकेट में, आप उसमें जाकर के प्ले लिस्ट में देख लेना। बाकी भी प्ले लिस्ट अलग अलग पहले से अवेलेबल है, एनसीसी का बेनिफिट्स का, RDC TSC एनसीसी प्रैक्टिकल, तो प्ले लिस्ट में जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन देख लेना। और तेजस एनसीसी आर्मी ऐप से सेल्फ स्टडी करेंगे रोज़ कम से कम 1.5 से 2 घंटा। बाकी आपकी लाइव क्लास इसी यूट्यूब चैनल पे शाम में 7 बजे टाइम है, 7:10 पर लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो टाइम से 7 बजे रेगुलर क्लास करेंगे। और जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो तो लाइव क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लेना और अपने साथ के कैडेट्स जूनियर सीनियर को भी ऐड करा देंगे। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जितने कॉन्टैक्ट आपके हैं एनसीसी कैडेट्स को उनको पर्सनली भी भेज देना, और अपने एनसीसी ग्रुप में जरूर भेज देना, और अपने सीनियर को बोल के ग्रुप में शेयर करवा देना। जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते हैं, तेजस एनसीसी आर्मी नाम से पेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारी अपडेट जो यूट्यूब पे वीडियो नहीं पोस्ट की जाती है इंस्टाग्राम पर रेगुलर आपको दी जाती है। और इंस्टाग्राम पर हम लोग फिर 2-4 महीने बाद लाइव क्विज टेस्ट भी शुरू करते हैं डेली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जानकारी कैसी लगी और क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा ये कमेंट जरूर कर देना, और आप कौन सी बटालियन से ये भी कमेंट कर देना। तो मिलते हैं शाम में 7 बजे लाइव क्लास में। वीडियो शेयर कर देना, और जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, जय हिंद।